तो स्टूडेंट्स हम लोग फर्स्ट चैप्टर में देखो हमने इनिशियली कहा था कि फर्स्ट चैप्टर को ना हम लोग यहाँ पर दो पार्टीशन चार पार्टीशन में डिवाइड किया था। उसमें से पहला पार्ट अपना पूरा हो गया था थ्योरी वाला। सेकंड पार्ट में कल हमने कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा था। आज हम ये दोनों कर रहे हैं, P&L अप्रोवेशन और जनरल एंट्रीज, ताकि आपका ये पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फिनिश हो जाए। फिर सिर्फ अपने को कैलकुलेशन सीखना है और फिर अपन अकाउंट बड़े क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे। तो देखो कल एक बार रिवाइज कर लेते। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोगों ने ऐसा बोला था कि जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो हमारे लिए ना दो मेथड होते हैं। एक हमने कहा था फिक्स्ड अकाउंटिंग मेथड होता है, जिसमें हम लोगों ने दो अकाउंट बनाए थे। सबसे पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोगों ने बनाया था, क्योंकि एंट्री में अभी जरूरत पड़ेगा ना, इसलिए अपन रिवाइज कर लेते हैं। ABC, जितने पार्टनर उतने कॉलम अपने को बनाने पड़ते हैं। पर्टिकुलर A, B और C हम लोगों ने, मान लो दो पार्टनर ही हैं हमारे लिए, मान ले हमारे पास दो पार्टनर ही है, तो अपन ने क्या कहा था फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में सबसे पहले तो आप बैलेंस लिखोगे। तो बाई बैलेंस BD हम लोगों ने लिखा था, और फिर इसमें हमने कहा था सिर्फ कैपिटल इंट्रोड्यूस और विड्रॉल करने का ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। तो अगर वो कैपिटल और इस ईयर में इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमने उसको बाई बैंक लिखा था। कैश भी लिख सकते हैं, विड्रॉल अगर कर ले तो टू बैंक हम लोगों ने लिखा था। और हमने कहा था कि इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं शो होता है, तो रिमेनिंग हमारे लिए बैलेंस CD के नाम से लिख दिया जाएगा। यह आप लोगों का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर हमारे लिए पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्योंकि रिमेनिंग सारे एलिमेंट बेटा पार्टनर्स करंट में आते हैं। अभी मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी ना अपन को एंट्रीज जब करेंगे ना बेटा, तो इसके लॉजिक थोड़े से कंसीडर करने पड़ेंगे, देन आफ्टर हम लोग एंट्रीज कर पाएंगे। करंट अकाउंट में हमने कहा था कि ओपनिंग बैलेंस दोनों साइड हो सकता है, जिधर भी क्वेश्चन में कह रखा हो। CR बैलेंस हो तो CR में ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, DR बैलेंस हो तो DR में लिखेंगे। फिर देखो सर ने कहा था तीन चीजें अपने को देनी पड़ती उनको, तो तीनों CR में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देना है, सैलरी देना है, और अगर कमीशन देना है, तो ये सब CR में। दो चीजें हम लोग DR में लिखेंगे। तो ड्राइंग, ये उन्होंने ले लिया एक तरीके से, अपने को वापस उनसे लेना है। तो ड्राइंग और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और फिर प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर बेटा, जो कि P&L अप्रोप्रिएशन से हम लोग एडजस्ट करते हैं। प्रॉफिट अगर हुआ है तो बाई P&L अप्रोप्रिएशन अपन ने लिखा था, अगर याद आए तो शेयर ऑफ प्रॉफिट। एंड इन केस ऑफ लॉस, लॉस इज डेबिटेड इनटू द डेबिट इनटू द पार्टनर्स करंट अकाउंट, P&L अप्रोप्रिएशन। ये आपका लॉस हमारे लिए था। दोनों में से कोई एक होना है ना स्टूडेंट्स। ये तो था फिक्स में ना, अपना फिक्स कॉन्सेप्ट में कंटेंट था। इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग मेथड है, तो सर ने बोला था ना कि एक ही अकाउंट बनेगा बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर सारे एलिमेंट इसी में आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस,
फ्लक्चुएटिंग के कैपिटल अकाउंट का मेथड बैलेंस दोनों साइड हो सकता है, सी आर डी आर बैलेंस। जनरली सी आर बैलेंस ही होता है, बट कुछ ना कहे तो फिर आप सी आर बैलेंस ही होगा, बट क्वेश्चन कहते हैं कि डी आर बैलेंस है तो फिर डी आर में लिखना पड़ेगा। फिर देखो, कैपिटल अगर लाया है इस साल तो बाई बैंक, लेकर गया तो टू बैंक, पर तीन चीजें उनसे अपने को देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, दो लेनी है बेटा। ड्राइंग जो वो ले गए हैं वापस ले लेंगे, डीआर में लिख दो, और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बाकी प्रॉफिट लॉस का शेयर बाई पी एंड एल अप्रोवेशन, ये तो आपका प्रॉफिट, टू पी एंड एल अप्रोवेशन ये आपका लॉस। रिमेनिंग हम लोग बैलेंस सीडी के नाम से लिख लेंगे। ये आप लोगों का कल अपन ने स्टडी करा था ना, आज बस कॉन्सेप्ट को याद रखना। अब पॉइंट ये रहता है, सुनना ध्यान से बेटा अच्छे से, जो भी प्रॉफिट हमारा अर्न हुआ है, देखो मैंने कल भी कॉन्सेप्ट समझाया था कि यहाँ क्या होता है कि सबसे पहले कोई ट्रांजेक्शन हुआ, उससे ट्रांजेक्शन को हम लोग जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक्स में नोट डाउन करते हैं, देन आफ्टर लेजर बनता है, देन आफ्टर ट्रायल बैलेंस, और उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट। सर ने एक बात बोला था कल, जो भी प्रॉफिट आएगा ना, नेट प्रॉफिट, वो दो और दो से ज्यादा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और उसके लिए हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं जिससे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं। देन आफ्टर पार्टनर्स कैपिटल एंड करेंट अकाउंट, एंड फाइनली हमारे लिए बैलेंस शीट बनता है। तो ये तो हम लोगों ने कल रीड कर लिया। अब रहता है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। याद रखना क्वेश्चन में पी एंड एल अप्रोप्रिएशन पहले बनेगा और आपका पार्टनर्स कैपिटल उसके बाद बनता है। तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग बनाएंगे। बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का, जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हमारे लिए आया है, उसे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जो भी आया है उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग बनाते हैं। कैसे बनेगा उस फॉर्मेट को, 5-7 पॉइंट है बस, उसके अलावा कुछ आता ही नहीं बेटा। तो बस उस कंसेप्ट को ही ध्यान रखना, कोई बहुत बड़े एलिमेंट हमारे लिए नहीं आएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस नोटबुक में बनाते चलना, वैसे मैं पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। अप्रोवेशन अकाउंट, फॉर द ईयर एंडेड, जो भी 31 मार्च 31 दिसंबर जो भी हो वो लिखना है। ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट इन द सेंस आपने लास्ट ईयर 11th में रीड करा होगा, सारे इनकम सीआर में आते हैं, एक्सपेंसेस हमारे लिए डीआर में आते हैं। और इस अकाउंट का ऑब्जेक्ट हमारे लिए, जो भी प्रॉफिट और लॉस हमारे लिए हुआ है फर्म को, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग ईयर एंड पर बनाते हैं। तो एक नॉर्मल पी एंड एल अकाउंट का फॉर्मेट जैसा बनाते थे ना बेटा आप लोग, बिल्कुल वैसा ही एक फॉर्मेट आप लोगों को बनाना है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट,
पर्टिकुलर अमाउंट। अब ध्यान से समझे बेटा पॉइंट को। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चन में जो भी प्रॉफिट है लॉस है उसको लिखोगे। प्रॉफिट अगर गिवन है ना क्वेश्चन में तो बाई पी एंड एल सी आर में लिखना है। जो भी करंट ईयर का आपका नेट प्रॉफिट है उसको लिखना है। और इनकेस अगर क्वेश्चन में आप लोगों को नेट लॉस गिवन है तो वो नेट लॉस डेबिट साइड में लिखना है। देन आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी एंड कमीशन हम लोगों को देना होता है, तो ये एक्सपेंडिचर है एक तरीके से हमारे लिए, देना है हमको पार्टनर्स को। और ये एक नॉमिनल अकाउंट है इसलिए इसको डेबिट में लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी पार्टनर है ए बी का, पार्टनर सैलरी, एंड बी का पार्टनर्स कमीशन। इफ यू रिमेंबर ये तीनों एलिमेंट कैपिटल के सीआर में आता है, बट बेटा आपका पी एंड एल अप्रोवेशन के डेबिट में आएगा। और सिर्फ एक चीज और कोई आएगा ही नहीं, और वो है क्रेडिट में आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये हम लोगों को पार्टनर से चार्ज करना है इसलिए हमारे लिए इनकम है एक तरीके से। फर्म के लिए बिजनेस के लिए इनकम है इसलिए हम लोग इसको सीआर में लिखेंगे। वहां दो चीजें डीआर में आती थी, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो ड्राइंग तो कभी पी एंड एल में आता नहीं ना, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लोग यहाँ पर लिखना है। अब एक एग्जाम्पल से समझो। देखो 10,000 का प्रॉफिट था, 2,000 का उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है। प्रॉफिट था तो लॉस तो कैसे होगा, दोनों में से कोई एक होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 था, 1,000 पार्टनर सैलरी था और 2,000 बेटा हमारे को पार्टनर्स का कमीशन देना था। ध्यान से देखो 12,000 हमारे लिए ना हो रहा है क्रेडिट में और डेबिट में हो रहा है हमारा 6,000। तो रिमेनिंग प्रॉफिट हमारे लिए रिमेनिंग है बेटा 6,000। सीआर ज्यादा है ना तो हमारे लिए रिमेनिंग प्रॉफिट हुआ 6,000 का। वैसे तो क्वेश्चन कुछ ना गए तो इस 6,000 को हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पार्टनर्स में, पर कभी कभी ना क्वेश्चंस में कहा जाता है इनमें से कुछ अपने को रिजर्व में रखना है। रिजर्व इन द सेंस 6,000 का प्रॉफिट हुआ, सारा प्रॉफिट अगर पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो हमारे फिर ये इश्यू रहेगा कि फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी है, कोई प्रॉब्लम आया, उसके लिए हमारे पास प्रॉफिट नहीं बचेगा। तो जनरली फर्म्स क्या करते हैं ना, जितना प्रॉफिट है सारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, इनमें से कुछ अपने पास में रिटेन कर लेते हैं। रिटेन करने का मतलब रोक लेते हैं। तो अब क्वेश्चन कहते हैं कि 1,000 का आपको रिजर्व रखना है। इन केस रेयरली कोई एक आध क्वेश्चन में मिलेगा तो उस प्रॉफिट में से 1,000 हम लोग रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, जिसे रिजर्व फंड हम लोग बोल सकते हैं, या फिर रिजर्व या फिर जनरल रिजर्व के नाम से हमने लिखना है 1,000 का। अब फाइनली बेटा इस डिफरेंस अपने को निकालना है पी एंड एल अप्रोवेशन को का, और उसको सब पार्टनर्स में अपने को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इनकेस सी आर इज मोर देन डी आर, सी आर ज्यादा है ना तो वो हमारे लिए यहाँ पर प्रॉफिट होगा जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डेबिट साइड में लिखकर, या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है तो करंट में, और इनकेस बेटा हमारे लिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है तो पार्टनर्स कैपिटल में बैलेंसिंग फिगर से। ये आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट, इफ यू रिमेंबर शेयर ऑफ प्रॉफिट कैपिटल के सी आर में लिखना है और यहाँ डी आर में हमारे लिए आएगा। फिर मैं भी ये प्रोबेबिलिटी कि आप लोगों के लिए ना डी आर ज्यादा आ जाए, तो फिर सी आर में लिखकर डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे पार्टनर्स कैपिटल या फिर पार्टनर्स करंट के नाम से बैलेंसिंग फिगर से। डी आर ज्यादा हो तो बेटा लो शेयर ऑफ लॉस कहलाएगा, लॉस हमारे लिए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके अलावा एक नई चीज भी इस अकाउंट में नहीं आएगी, कोई नया एलिमेंट नहीं आएगा। देखो याद कर लो बस कॉन्सेप्ट को। प्रॉफिट या लॉस से शुरुआत करनी, प्रॉफिट को क्रेडिट में लिखना है, लॉस अगर है तो उसे हम लोग डेबिट में लिखेंगे। फिर तीन चीजें डेबिट में आएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन। एक एलिमेंट आपको डेबिट में लिखना है ड्रॉइंग। इनकेस अगर हमारे लिए रिजर्व भी बनाना है तो टू रिजर्व हम लोग लिख देंगे, और फाइनली डिफरेंस निकालेंगे, उस डिफरेंस को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कुछ चीजें आपको 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं।
तीन ऐसे कंटेंट है बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन, इनके इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन है, मैनेजर कमीशन है, और रेंट गिवन हो। ये तीनों चीजें ना बेटा कभी भी P&L अप्रोवेशन में नहीं आती। पार्टनर्स का कमीशन आता है, मैनेजर कमीशन नहीं आता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग P&L अप्रोवेशन में आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आता है, क्योंकि ये चार्ज ऑन प्रॉफिट गिने जाते हैं, और जिन्हें चार्ज ऑन प्रॉफिट कहते हैं उन सारे एलिमेंट को P&L में अपने को शो करना रहता है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन, इफ एंड रेंट आर गिवन इनटू द क्वेश्चन, never be show in the P&L appropriation account, it always shown on P&L account। तो अगर आपको इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन या रेंट गिवन है तो इनको P&L अकाउंट में लिखा जाएगा। इसलिए उस केस में अगर किसी क्वेश्चन में, ध्यान से, अगर किसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन या रेंट गिवन हो तो पहले आप बनाओगे P&L अकाउंट, उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन या रेंट लिखेंगे, और उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उससे P&L एप्रोप्रिएशन बनेगा। तो क्वेश्चन आएगा वहां और समझाऊंगा, बट कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन एंड रेंट को कभी भी P&L एप्रोप्रिएशन में शो नहीं करते हैं, इसको सिर्फ P&L अकाउंट में हम लोग यहाँ पर टेक्निकली शो करते हैं। और अगर क्वेश्चन ऐसा कहते हैं, ध्यान से ना सुनना, ध्यान से पॉइंट को, कि 10,000 रुपीज का प्रॉफिट, 10,000 रुपीज का प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी है, कि पार्टनर्स की सैलरी को चार्ज करने के बाद का प्रॉफिट दे रखा है 10,000 का। तो जो 10,000 रुपीज का प्रॉफिट गिवन है ना, उसमें ऑलरेडी पार्टनर सैलरी ऑलरेडी चार्ज हो गया है, तो अब पार्टनर सैलरी को वापस P&L अप्रोवेशन में लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, पार्टनर कैपिटल में तो आएगा बेटा, लेकिन क्योंकि जो प्रॉफिट गिवन है वो ऑलरेडी आप लोगों के लिए पार्टनर सैलरी को चार्ज करने के बाद का दिया हुआ है, आफ्टर चार्ज करने के बाद का दिया हुआ है, इसलिए अगेन अपने को पार्टनर सैलरी को पार्टनर्स P&L अप्रोवेशन में दिखाने की जरूरत नहीं है। तो दो बातें ध्यान रख ले, एक तो बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर सैलरी और कमीशन कभी भी P&L अप्रोवेशन में नहीं आएगा, इनको P&L अकाउंट में लिखा जाता है। एंड हमारे लिए अगर प्रॉफिट कभी भी किसी चीज को चार्ज करने के बाद का गिवन है, मान लो सैलरी को चार्ज करने के बाद का दे रखा है, तो सैलरी को और P&L अप्रोवेशन में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट में वो सैलरी कट चुका है। यह आप लोगों के लिए P&L अप्रोवेशन अकाउंट। तो पहले बनाओगे P&L अप्रोवेशन अकाउंट, फिर बनाएंगे बेटा हम लोग पार्टनर्स कैपिटल फिक्स और फ्लक्चुएटिंग मेथड्स। अब इनकी कुछ एंट्रीज है, वो एंट्रीज मैं आपको समझा देता हूँ, कोई एक आध नंबर के क्वेश्चन में आएगी, बाकी और कोई काम नहीं आती है अपने लिए। मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करनी, तो दो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपने को देना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा कैपिटल अकाउंट देने का मतलब पहली एंट्री कैपिटल अकाउंट में कहाँ लिखते हैं उसको कंसीडर करना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट के CR साइड में लिखते हो, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट के CR में करते हैं। एंट्री बना सकते हो क्या बेटा, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने कैपिटल के CR में लिखा है, ये एंट्री यू बना सकते हो ना, पार्टनर कैपिटल को CR करूंगा ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बेटा हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर क्वेश्चन कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को P&L अप्रोवेशन में ट्रांसफर करने की एंट्री बोलो। तो देखो अभी अपन ने करा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को P&L अप्रोवेशन के डेबिट साइड में हम लोग शो करते हैं, इसकी एंट्री यू बन जाएगी ना बेटा हमारे लिए P&L अप्रोवेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, सॉरी ये है ना P&L अप्रोवेशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो फिर हमारे लिए एंट्री बन जाएगी P&L अप्रोवेशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो चलो दो एंट्री याद करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L में ट्रांसफर करने की एंट्री बनेगी बेटा हमारे लिए P&L अप्रोवेशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए उल्टा होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल के डेबिट में आना है, तो एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, और P&L के CR में आना है, P&L अप्रोवेशन के CR क्रेडिट साइड में लिखना है, तो फिर P&L अप्रोवेशन CR हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग DR हो जाएगा, तो एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोवेशन। फिर आता है सैलरी एंड कमीशन के लिए,
सैलरी कमीशन अगर देना है तो कैपिटल को सोचो, कैपिटल के सीआर में आता है, मतलब कैपिटल को तो सीआर करेंगे और सैलरी कमीशन को डीआर करेंगे। फिर इसको क्लोज करने की मतलब पी एंड एल अप्रोवेशन में ट्रांसफर करने की, तो पी एंड एल अप्रोवेशन के तो डीआर में आएगा, तो पी एंड एल अप्रोवेशन डेबिट टू पार्टनर सैलरी कमीशन हमारे लिए हो जाएगा। फिर अगला रहता है हमारे लिए रिजर्व बनाने के लिए। सोचो रिजर्व कहाँ आ रहा था बेटा हमारे लिए, पी एंड एल अप्रोवेशन के डेबिट साइड में, तो पी एंड एल अप्रोवेशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व हमारे लिए आ जाएगा। आखिरी में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अगर प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कब होगा, जब आपका सीआर ज्यादा होगा पी एंड एल अप्रोवेशन का। लॉस कब होगा, जब पी एंड एल अप्रोवेशन का डीआर ज्यादा होगा। प्रॉफिट हुआ है मतलब पी एंड एल अप्रोवेशन का सीआर ज्यादा है, तो बेटा बंद करने के लिए पी एंड एल अप्रोवेशन को डीआर कर दोगे, तो एंट्री बन जाएगी पी एंड एल अप्रोवेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉस है मतलब पी एंड एल अप्रोवेशन का डीआर ज्यादा है, तो बंद करने के लिए पी एंड एल अप्रोवेशन को सीआर कर देंगे और एंट्री बन जाएगी पार्टनर्स कैपिटल टू पी एंड एल अप्रोवेशन अकाउंट। बस एक चीज ये याद रखना, अगर क्वेश्चन में फ्लक्चुएटिंग मेथड है बेटा, फिक्स मेथड है, तो सब जगह जहां जहां मैंने पार्टनर कैपिटल लिखा है ना, वहाँ कैपिटल ना लिखकर पार्टनर्स करंट अकाउंट हम लोग मेंशन करेंगे। देखो एक बार सेलेक्टिव ही एंट्री है, कोई एक आध क्वेश्चन में आएगी, वरना 1 मार्क्स में किसी की भी एंट्री पूछ सकता है। देखो कॉन्सेप्ट ऐसे ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, दो एंट्री है बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल के सीआर में आता है, तो आप एंट्री बनाओगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। फिक्स मेथड है तो फिर कैपिटल के नाम से ना लिखकर करंट के नाम से। फिर इसको पी एंड एल अप्रोवेशन में ट्रांसफर करने की एंट्री पी एंड एल अप्रोवेशन की डेबिट में आता है, इसलिए पी एंड एल अप्रोवेशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। ये था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैपिटल के डेबिट में आता है, तो एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या करंट अकाउंट के नाम से लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पी एंड एल अप्रोवेशन के क्रेडिट में आता है, तो ट्रांसफर करने की एंट्री बनेगी पी एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अप्रोवेशन। देन पार्टनर्स सैलरी या कमीशन के लिए, पार्टनर सैलरी एंड कमीशन कैपिटल के क्रेडिट में आता है बेटा, कैपिटल को सीआर करेंगे और पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर सैलरी पी एंड एल अप्रोवेशन के डेबिट में आता है, तो एंट्री बनाओगे पी एंड एल अप्रोवेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी और कमीशन। फाइनली अगर रिजर्व भी बनाना है तो रिजर्व बेटा सिर्फ पी एंड एल अप्रोवेशन के डेबिट में लिखते हैं, पी एंड एल अप्रोवेशन टू रिजर्व एंड एट लास्ट पी एंड एल अप्रोवेशन का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इनकेस डीआर ज्यादा आ रहा है बेटा तो लॉस है, डीआर ज्यादा है तो बंद करने के लिए सीआर करेंगे पी एंड एल अप्रोवेशन को, एंट्री बन जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अप्रोवेशन अकाउंट। इनकेस पी एंड एल अप्रोवेशन का सीआर ज्यादा है तो वो हमारा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा। सीआर ज्यादा है तो बंद करने के लिए डीआर कर दो ना पी एंड एल अप्रोवेशन को, पी एंड एल अप्रोवेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है तो कैपिटल अकाउंट की करंट अकाउंट हम लोगों को लिखना है। ये 8-9 एंट्री है, कोई रेयर एक आध क्वेश्चन में, बाकी आपको सिर्फ फॉर्मेट ध्यान रखना है पार्टनर्स कैपिटल एंड पी एंड एल अप्रोवेशन का। ये शीट पे आज भेज रहा हूँ, इसको नोट कर लेना, पी एंड एल अप्रोवेशन का पूरा कॉन्सेप्ट और एक आपका जनरल एंट्री, सारी 9 एंट्री ऐसे इनको ध्यान रखनी है, तो कंप्लीट करना। कल से हम लोग कैलकुलेशंस स्टार्ट करते हैं, कुछ कैलकुलेशंस हमारे लिए हैं जिनको हम लोग कल से शुरू करते हैं।